पायल ने सभी के लिए गर्मा गर्म राजमा चावल बनाकर सबको परोसा ही था। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे तो चलो टूट पड़ते हैं खाने पर। सभी दाल चावल हाथ से खाने लगते हैं और ऐसा नजारा देखकर पायल अजीब सा मुंह बनाती है। हे भगवान, कैसे पागलों की तरह हाथ से खाना खा रहे हैं। मुझे तो इन्हें हाथ से खाना देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या ये थोड़ा सिंसियर तरीके से चम्मच से खाना नहीं खा सकते? क्या हुआ भाभी, आप ऐसे ही मन ही मन क्या सोच कर टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही हो? नहीं, कुछ नहीं, देख रही हूँ आप लोग कैसे हाथ से खाना खा रहे हैं। आपको ऐसे हाथ से खाने में अजीब सा नहीं लगता? लो, अजीब क्यों लगेगा? भगवान ने हाथ खाने के लिए तो दिए हैं, और हाथ से खाने के बाद लास्ट में जो उंगली चाटने का मजा है ना वो तो सबसे निराला है। पर घर में चम्मच भी तो है ना, आप लोग उससे खा लीजिए। अरे बहू, जो मजा हाथ से खाने में है वो चम्मच से खाने में नहीं है। तू भी खाकर देख, तुझे पता चल जाएगा कि उंगलियों से राजमा चावल मिलाकर खाने में क्या स्वाद आता है। सभी हाथ से राजमा चावल खाते हैं, लेकिन पायल चम्मच से राजमा चावल खाती है और मन ही मन सोचती है, मुझे तो इन लोगों को ऐसे खाता देखकर ऐसी खिचखिची सी हो रही है। अगर ये ऐसे खाना खाएंगे तो मुझसे तो उनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया जाएगा। वो हर एक चीज हाथ से ही खाते थे, फिर चाहे राजमा चावल हो, कढ़ी चावल हो या फिर खीर पूरी हो। और पायल को अपने ससुराल वालों की हाथ से खाने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस वजह से अक्सर ही पायल उन्हें रोकती टोकती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह पड़ोसन कमला घर आती है। अरे पायल बहू, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आना, जल्दी आ बेटा। कमला घर के बाहर आवाज लगाते हुए कहती है और उसकी आवाज सुनकर पायल वहां आती है। जी आंटी जी, कहिए, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे होना क्या है, नाश्ता बनाने लगी थी, देखा तो चीनी खत्म हो गई है, और तेरे अंकल इतनी चाय पीते हैं कि क्या बताऊं। थोड़ी चीनी दे दे बेटा। अच्छा, मैं भी लेकर आती हूँ, आप अंदर आ जाइए। कमला घर के अंदर आती है, तभी वो देखती है कि नाश्ते के टेबल पर बैठे सभी लोग हाथ से पोहा खा रहे हैं। अरे हाय, कैसे लोग हैं हाथ से खाना खा रहे हैं? आज के टाइम पर भला कौन हाथ से खाना खाता है? तभी वहां पर पायल कटोरी में चीनी लेकर आती है और कमला मुंह बनाते हुए पायल से कहती है, सच में बेटा, एक बात कहनी पड़ेगी, बुरा मत मानियो। तेरे ससुराल वाले देहाती है क्या? कैसे हाथों से खाना खा रहे हैं? अरे चम्मच नहीं देती क्या तू इनको? चम्मच तो क्या, मैं हर एक इंसान को चम्मच का पूरा पूरा पैकेट ही दे दूं, पर ये चम्मच का इस्तेमाल करे तब बात बने ना। तेरे कहने का मतलब क्या? इनको चम्मच से खाना नहीं आता जो ये 5 उंगलियों से पोहा खा रहे हैं? कमला कुछ महीने पहले ही वहां शिफ्ट हुई थी, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो भी हैरान थी। अरे पूछो मत, इन्हें हर एक चीज हाथ से खाने की बुरी आदत है। मुझे तो खुद नहीं पसंद ऐसे हाथ से खाना। कैसे बुरे तरीके से खाना खा रहे हैं, राम राम राम, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। कमला कटोरी में चीनी लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी कही बात से पायल का मन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अरे बहू, क्या हो गया है? सुबह सुबह इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रही है? हाँ भाभी, कुछ खतरनाक देख लिया क्या आपने? मुझे आप लोगों के हाथ से खाने की वजह से अजीब सा हो रहा है। मेरा तो उल्टी आने जैसा मन हो रहा है। क्यों, हमने अपने हाथ तुम्हारे गले में डाला है क्या, जो तुम्हें हमारे हाथ से खाने से उल्टी आ रही है? नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग खाना खा रहे हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है। बहू, अब ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। अरे हाथ से खाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। राजा महाराजा भी ऐसे ही खाते थे, सब हाथ से ही खाना खाते हैं। लेकिन चावल वगैरह और पोहा ये सब तो हमें चम्मच से ही खाना चाहिए, थोड़ा सेंसिबल लगता है, वरना ऐसे हाथ से खाना बड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है आप लोगों को किसी भी चीज की कोई सेंस ही नहीं है। पायल अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग पायल की बात नहीं समझते। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन पायल की दोस्त नेहा वीडियो कॉल पर पायल से बात कर रही थी और वो फोन पर पायल को अपने नए घर का टूर दे रही थी कि देखो पायल, ये मेरी किचन है, मैंने सारे बर्तन नए खरीदे हैं, एक भी बर्तन पुराना नहीं है। ये प्लेट, ये कटोरियां, ये चम्मच, सारी क्रॉकरी सब नया है। अब पायल के साथ साथ बाकी सभी घर वाले भी वीडियो कॉल पर नेहा का घर देख रहे थे। अरे ये क्रॉकरी तो हल्की खरीद ली नेहा ने, चाइना की खरीदनी चाहिए थी, उसकी बढ़िया क्वालिटी की होती है। बिल्कुल, हमारे घर पर उसके कप, प्लेट और चम्मच एकदम मजबूत और अच्छे। और उसके अलावा भी हमारे घर पर बहुत सारे डिनर सेट है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर चम्मच और कटोरी का सेट है। एक बार हमसे बोलती तो हम थोड़ा मदद कर देते किचन का सामान खरीदने में। सबकी बातें सुनकर पायल गुस्से में फोन काट देती है और अपने घर वालों को घूर के देखते हुए कहती है, आप लोग अपनी सलाह क्यों दे रहे हैं? इस तरह बीच में टांग अड़ाना जरूरी था क्या आपका? तो भाभी, हम तो कुछ अच्छा ही बता रहे हैं, आप ऐसे क्यों भड़क रही हैं? अरे आप लोगों को क्या पता किचन का कौन सा बर्तन अच्छा है और कौन सा बुरा है?
और ये चम्मच का क्या ज्ञान दे रहे थे आप? खुद तो कभी चम्मच का इस्तेमाल करते नहीं हो। चम्मच को कभी इस्तेमाल किया है आपने? पहले चम्मच का इस्तेमाल करना, फिर आप बताना कौन सा बर्तन सही है। कैसी बात करिए बहू, खाने के लिए नहीं लेकिन और चीजों के लिए हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं? नाड़ा डालने के लिए, पर्दों में इलास्टिक डालने के लिए, सोफे के कवर में डोरी पिरोने के लिए? बताइए ना, किस चीज के लिए करते हैं आप चम्मच का इस्तेमाल? तो तू क्या चाहती है बहू, तू ही बता दे किस काम में ले हम चम्मचों को। पूजा तो करोगे नहीं चम्मच जी की, तो चम्मच से खाना खाओ ना। क्यों 5 उंगलियां खाने में डालकर लड्डू बना बना कर मुंह में डालती हो? सारे हाथ, कपड़े, सब कुछ इतना गंदा हो जाता है। अरे अरे देखो तो जरा कैसे भड़क रही है। चम्मच की जगह हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें बड़ा कौन सी आफत आ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतना बोलकर पायल पैर झटकती हुई वहां से चली जाती है। लेकिन इतनी बहस होने के बाद भी सभी खाना तो हाथ से ही खाते हैं। भला कौन अपनी आदत इतनी आसानी से छोड़ सकता है? ऐसे ही एक दिन घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं और उनके सामने सभी लोग हाथ से खाना खाते हैं, और सबको हाथ से खाना खाता देखकर मेहमानों का बड़ा बुरा सा मुंह बन जाता है। वो पायल के रिश्तेदार जो थे, छी छी छी, कितने गंदे तरीके से खा रहे हैं ये लोग। बताओ, पढ़े लिखे लोग भी भला ऐसे खाना खाते हैं क्या? बिल्कुल, अरे आगे पीछे जैसे मर्जी खा ले, पर मेहमानों के सामने थोड़ा तमीज से खाना खाए। पायल तो कुछ सिखाती नहीं क्या इनको? अरे तू तो पढ़ी लिखी अच्छी हाई सोसाइटी की लड़की है, फिर भी इन सबकी इतनी बुरी आदत झेल रही है। अब मैं क्या करूं? जिसे देखो उसे तब मैं ही मिलती हूँ सुनाने के लिए। अपने ससुराल वालों के चलते पायल को मेहमानों की काफी तीखी तीखी बातें सुननी पड़ी। कुछ देर बाद जब मेहमान चले जाते हैं तभी पायल गुस्से में तमतमाती हुई कहती है, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे क्या हो गया? अभी तो तुम खाना खा रही थी सबके साथ बैठकर, अब मायके क्यों जाना है? क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे। कौन सी बात बहू, खुलकर बताओ जो कहना है। आप लोगों की वजह से जिसे देखो वही मुझे ये ताना देता है कि मैं अपने ससुराल वालों को खाने के लिए चम्मच क्यों नहीं देती हूँ। हर कोई मेरी गलती निकालता है। कोई ये क्यों नहीं देखता कि आप लोगों को हाथ से खाना पसंद है? जिसे देखो मेरी बेइज्जती करके चला जाता है। अरे भाभी, आप लोगों की बातें सुनती ही क्यों हो? जाने दो ना, इग्नोर करो। लोगों का तो काम है कहना। मैं नहीं कर सकती इग्नोर। आप लोग मुझे इस घर में रखना चाहते हैं ना, तो आपको चम्मच से खाना खाना पड़ेगा। अब आप लोग डिसाइड कर लो, चम्मच से खाना खाने की आदत कैसे डालोगे? अरे इस चम्मच की वजह से हर रोज घर में कलेश होता है। लगता है अब हमें चम्मच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना रोज रोज इतनी चिक चिक सुनना मेरे बस की ना है। आपको चम्मच का इस्तेमाल करवाना है भाभी? ठीक है, फिर हम चम्मच का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करेंगे। बहू चिंता मत कर, अब हम चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। अब क्या कर सकते हैं, मेहरबानी तो करनी पड़ेगी। इतना कहकर सभी वहां से चले जाते हैं और पायल गुस्से में सोफे पर बैठ जाती है। रात को जब पायल सभी के लिए पुलाव बनाती है तो सभी लोग चम्मच लेकर पुलाव खाने लगते हैं, और ये देखकर पायल खुश होकर कहती है, क्या बात है, अगर पहले ही आप लोग इतने प्यार से मेरी बात मान जाते तो आज मुझे इतना सब कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने दिनों से मैं सबको समझा समझा कर परेशान हो गई थी, लेकिन चलो शुक्र है आखिर सबको बात समझ में तो आ गई। क्या करे बहू, अब अगर तुझे हमारे हाथ से खाना खाने से इतनी परेशानी होती है तो क्या कर सकते हैं। अब रोज रोज इतनी बातें सुनकर खाना खाएंगे तो वो बात भी अच्छी नहीं, इसलिए आज से हम चम्मच से ही खाना खाएंगे। हाँ, पेट तो नहीं भरेगा, पर क्या करे। अब सिर्फ अपनी एक आदत के चलते रोज रोज घर में कलेश भी तो नहीं कर सकते। फिर तुम्हें ऐसा भी लगता है कि जो हाथ से खाना खाता है उन्हें बिल्कुल समझ नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हारी खुशी के लिए ही सही, हमने अपनी खुशी हटा दी बस। हाँ नहीं तो क्या भाभी, अब तो आप खुश हो ना, अब हम चम्मच से खा रहे हैं। अरे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बस आप लोग ऐसे ही चम्मच से खाना खाना। अब पायल भी सभी लोगों के साथ बैठकर चम्मच से पुलाव खाती है। एक शाम रोहन बाजार से डोसा घर पर लेकर आता है और पायल सभी को गर्मा गर्म डोसा खाने को देती है। सभी लोग चम्मच और कांटे की मदद से डोसा खाते हैं। ये देखकर पायल कहती है, चम्मच से डोसा कौन खाता है भला? चलो कोई बात नहीं, खाने वाले खा लेते होंगे। अरे भाभी, वहां खड़ी क्या सोच रही हो? आओ डोसा खा लो। हाँ हाँ आ रही हूँ। वैसे आप लोग डोसा को चम्मच और कांटे से क्यों खा रहे हैं? डोसा तो आप हाथ से खा सकते हैं ना। लो, तुम ही तो हमेशा कहती थी चम्मच से खाओ, चम्मच से खाओ। अब चम्मच से खा रहे तो बोल रही हो हाथ से खाओ। अब तू ही बता बहू, हम करें तो क्या करें? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मम्मी जी, मैं बस ये कह रही थी कि डोसा तो हाथ का इस्तेमाल करके खा सकते हैं, इसमें आपको चम्मच की जरूरत नहीं है। बस मैं तो ऐसे ही बता रही थी, बाकी आप सबकी मर्जी।
बहू बड़ी मुश्किल से तो चम्मच से खाना खाने की आदत डाली है, तो अब हमसे हाथ से तो खाना नहीं खाया जाएगा, इसलिए हम जैसे खा रहे हैं वैसे खाने दे। चलो अच्छा ठीक है, आपको जैसे सही लगता है वैसे खाओ, कम से कम हाथ से खाने से तो ठीक ही है। पायल चुपचाप अपने सभी घर वालों के साथ बैठकर टूसा खाती है। अब हाथ को छोड़कर पायल के ससुराल वाले खाने पीने की चीजों में चम्मच और कांटे का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पायल सभी के साथ एक शादी में जाती है, जहां पर सभी कुछ अच्छे बड़े अमीर लोग भी हाथ से खाना खा रहे थे। उन्हें देखकर पायल कहती है, देखो तो जरा इन लोगों को, कैसे इतनी नहीं बड़ी पार्टी में भी हाथ से खाना खा रहे हैं। खा तो रहे भाभी, पर हमें उनसे क्या लेना देना, हम तो चम्मच से खाते हैं ना। हाँ भाई चलो चलो, अपने लिए थाली में खाना परोस लेते हैं, इससे पहले कि आधी चीजें खत्म हो जाए। जी ठीक है, चलिए प्लेट ले लेते हैं। सभी लोग अपने लिए थाली में खाना परोस लेते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी रमेश थाली में रखे पापड़ में कांटा मार के उसके छोटे टुकड़े करता है और फिर उसे चम्मच से खाता है। ये देखकर पायल बड़ी हैरान हो जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? अरे ऐसे पापड़ कौन खाता है भला? मैं खाता हूँ बहू, क्यों क्या दिक्कत है? तू ही तो कहती है चम्मच से खाया करो। हाँ चम्मच से खाना अच्छी बात है, लेकिन पापड़ तो क्या, खा तो रहा हूँ चम्मच से, अब इसमें भी दिक्कत है क्या बहू? लेकिन इसे भी तो हाथ से खाया जा सकता है ना। मतलब हाथ से खाया जा सकता नहीं, इसे हाथ से ही खाया जाता है पापा जी। पायल ने इतना कहा कि बाकी सभी ने पापड़ चम्मच से खाना शुरू कर दिया और ये देखकर पायल बड़ी हैरान हुई। अरे आप सब चम्मच से क्यों खा रहे हैं? बेटा तेरा ही आदेश था कि हमें चम्मच से खाना खाना चाहिए। अब पायल आगे कुछ नहीं बोल पाती। तभी रिया और शांति उठकर जाती हैं और अपने लिए प्लेट में गर्मा गर्म जलेबी रख कर ले आती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी कांटे और चम्मच की मदद से जलेबी खाने लगती है। जलेबी काफी स्वाद है। सच में जलेबी बढ़िया बनी है, एकदम कुरकुरे से। अरे जलेबी को आप अपने हाथों से उठाकर खा लो ना, ऐसे कांटे और चम्मच से भला जलेबी कौन खाता है? बहू तुझे हाथ से खाना पसंद नहीं, इसलिए तेरी पसंद से चम्मच कांटे की मदद से खा रहे हैं ताकि तुझे बुरा ना लगे। और हम हाथ से खाते थे तो हमें सेंस नहीं थी, ऐसा तुझे लगता था? हाँ तो अब हम सब ने सोचा है कि अगर ज्यादा सेंस चाहिए तो हमें सब कुछ चम्मच से ही खाना चाहिए, फिर शायद हमारी सेंस बढ़ जाए। हाँ नहीं तो क्या। भाभी पता चला आप यहीं से अपने मायके चली गई तो हम लोगों से नाराज होकर, फिर हम क्या कहेंगे दुनिया वालों को कि क्या हो गया हमारी भाभी को? सभी की ऐसी बातें सुनकर पायल चुप हो जाती है और सभी लोग लगातार ऐसी कांटे चम्मच की मदद से खाना खाने में लगे रहते हैं। पर उन लोगों को ऐसे खाना खाते देखकर सभी लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं। जरा इनको देखो, इनका बस चले तो पानी भी चम्मच से पी ले। लगता है ये चम्मच से खाना कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करना आता नहीं होगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं आजकल के, जो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन इतना नहीं पता कि ये ऐसी हरकतों से सबके बीच में मजाक बनते हैं। सोचते चम्मच से खाएंगे तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अरे पहले की हाथ से खाने की रीत है और चम्मच से खाने से स्टैंडर्ड नहीं बनता। इंसान का व्यवहार और दिमाग होना चाहिए। सबकी ऐसी बातें सुनकर पायल को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसके ससुराल वालों को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आराम से चम्मच और कांटे की मदद से पापड़ जलेबी मिठाई और बाकी सारा खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर आते हैं, जहां आकर पायल कहती है, अरे क्या कर रहे थे आप लोग वहां पर? चम्मच से खाना कौन खाता है? अब हमने क्या कर दिया बहू, जैसे तू कहती है हमने तो वैसे ही खाना खाया चम्मच की मदद से। नहीं तो क्या, अब तो हमने हाथ से खाना भी नहीं खाया। भाभी ना आपको हम हाथ से खाना खाते हुए अच्छे लगते हैं, ना चम्मच से खाना खाते हुए अच्छे लगते हैं। अब क्या सीधा थाली में मुंह मारकर खाने लग जाए? हाँ बता दे भाई, तेरे कहने पर ही हम सब कुछ कर रहे हैं और अभी तो हमें ही गलत बता रही हो। चम्मच से खाना अच्छी बात है, पर हर चीज चम्मच से खाना अच्छी बात नहीं है। कुछ चीजों में हाथ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आज आप लोगों के ऐसे खाना खाने की वजह से कितनी बेइज्जती होगी मेरी। सब हमें घूर कर देख रहे थे और अजीब अजीब बातें बना रहे थे। वहां हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा था। चाहती क्या हो तुम? हाथ से खाने पर भी तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, चम्मच से खाने पर भी तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। अरे तुम औरत हो, ये थाली का बैंगन कभी इधर तो कभी उधर। बेचारी पायल अब सबके बीच में खुद ही गलत बन जाती है और वो अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। सभी लोग उसके आसपास घेरा बना लेते हैं। तभी पायल सभी को देखती है और एक मुस्कुराहट के साथ कहती है, एक काम करो, आप सब लोग ना जैसे पहले हाथ से खाना खाते थे ना, वैसे ही हाथ से खाना खाओ। ये चम्मच कांटे की मदद से खाना बिल्कुल मत खाओ। मुझे आप सबका बदला रूप अच्छा नहीं लग रहा, और कहते हैं ना जबरदस्ती किसी को बदलना भी नहीं चाहिए। अब आपकी जो पसंद है मैं उसे कैसे छीन सकती हूँ? एक बार फिर से सोच ले बहू, कहीं बाद में तू हमें ताना मत देना, क्योंकि हम बार बार हर रोज इस बात पर कलेश नहीं सहने वाले।
तेरी वजह से हमने खुद को बदला था, अब तू ही हमें वापस पहले जैसा होने के लिए कह रही है। मैंने सोच लिया है, एक समय पर हाथ से खाना फिर भी समझ में आता है, लेकिन मुझे ये चम्मच और कांटे की मदद से जलेबी पापड़ खाना बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप लोग हाथ से खाना खाइए, मुझे मंजूर है। अरे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। चलो कोई ना, हमने पहले भाभी का आदेश माना था तभी ऐसा किया, अब दोबारा मान लेते हैं। वरना हमें तो आदत हो गई थी चम्मच से खाना खाने की, कहो तो चम्मच से ही खा ले भाई, क्योंकि अब तो हमें चम्मच की आदत हो गई है। रिया की बात सुनकर पायल हाथ जोड़ लेती है। अरे ना बाबा ना, मैंने एक बार कहा ना, नहीं खाना चम्मच से, सारी चम्मच ही छुपा दूंगी, छूट जाएगी आदत। फिर से हंसने लगते हैं।